हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ, यानी आपकी लव लाइफ भी जिस भी सिचुएशन, जिस भी स्टेज और जिस भी फेज़ में है उसका फ्यूचर क्या है। आप लोग कमिटमेंट में हैं, एंगेज्ड हैं, मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप अपने सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा बेटर जानते हैं। तो लेट्स सी के आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो पूछ रहे थे कि कल की वीडियो क्यों डिलीट हो गई। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि अब कार्ड्स में बहुत सेफ, मैं कुछ डेक्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती ऐसे जिसके अंदर थोड़ा सा कोई एडल्ट इमेज हो, लेकिन कल शायद कोई एक इमेज ऐसा था जो कि थोड़ा सा न्यूडिटी की तरफ जा रहा था, जबकि डेक बहुत सिंपल था और रीडिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत डिटेल रीडिंग थी। बट क्या कर सकते हैं, इस वजह से वो डिलीट हो गया। एंड आई रिक्वेस्ट पीपल कि अगर आपको बुकिंग और प्राइवेट रीडिंग्स जो है वो लेनी है तो फिर सिर्फ उसी बेसिस पर प्लीज़ कांटेक्ट किया करें। कुछ लोग जो हैं वो लिटरली पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं दैट आई एम अवेलेबल फॉर चिट चैट, और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं किस किस किस्म की बातें जो है वो कर रहे होते हैं। विच शोज़ कि आपको अपने अपने टाइम की प्रेशियस वैल्यू का नहीं पता। आप जो हैं वो बिला वजह में अगले को समझ रहे हैं कि वो फारिग बैठा हुआ है, या आप खुद शायद फ्री हैं, बोर हो रहे हैं। तो प्लीज़ टॉक बिजनेस एंड सबका काम, सबका वक्त बहुत कीमती होता है। तो ये रीज़न थी कल की वीडियो डिलीट हो जाने की। एनीवे, इट्स ऑल पार्ट ऑफ गेम। चलिए जी, लेट्स सी के व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ। आई एम नॉट सेइंग अबाउट योर रिलेशनशिप, आई एम सेइंग व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड क्या फ्यूचर है, आपकी लव लाइफ का क्या फ्यूचर है। ऑलराइट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो सबसे पहला ही कार्ड शादी का निकल आया, यूनियन का, 11-11 का, हाई प्रीस्टेस, जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, यकीनन लव लाइफ में रहते हुए आपको कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, कोई ना कोई डिच्ड हुए हैं आप। आपको लव लाइफ में आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखी हैं, आप बहुत क्वाइट हो गए हैं। आपको लगता है कि आपके साथ फेयर डीलिंग नहीं हुई। आपने इस रिलेशनशिप पे, जो भी आपकी लव लाइफ में रिलेशनशिप था, आपने उसको बहुत यूनियन तक, बहुत एंड तक पहुंचाया। आपने ऐसा भी किया कि जो है बिल्कुल ऐसी नहज पर वो आ जाए कि जैसे शादी हो जाए, कमिटमेंट में आ जाए, लेकिन आपके पर्सन ने बहुत सीक्रेट बिहेव किया, बहुत साइलेंट बिहेव किया, आपको भी बहुत साइलेंट बना दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें आपको कभी कोई क्लोजर नहीं मिला, जिसकी वजह से आपको लगता था कि हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ही रिलेशनशिप में ऐसा क्यों होता है। आप अपने आप को क्वेश्चन भी करने लगे, लेकिन एक पॉइंट पर आकर आपको अब फील होता है कि आपकी लव लाइफ में आपके साथ वो हो जो आप डिज़र्व करते हैं, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आप एक सेंसिबल पर्सन हैं, आप एक मैरिज मटीरियल के तौर पर हैं। और कहीं कहीं आप अपने आप को ये बिलीव देने लगे हैं कि आपकी लव लाइफ में वही आना चाहिए जो आपकी कदर करे, आपको बढ़ते, आपका ख्याल रखे। और ऐसे लोग जो आपको यूज़ करते हैं या मिसयूज़ करते हैं, या आपको यूटिलाइज़ करके आपके फाइनेंसेस को, आपके सेंटिमेंट्स को आपको छोड़ के चले जाते हैं, वो लोग आपकी ज़िंदगी में ना ही आए तो बेटर है। आपने कोई बिग लेसन, कोई बहुत बड़ा लेसन अभी अपनी लव लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है, जिसकी बेसिस पर आपको लगता है कि वो बंदा या वो बंदी मुझे क्या इंसाफ दे और मुझको इंसाफ डिवाइन की तरफ से मिलना चाहिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसीज, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी मोर आपकी लव लाइफ का फ्यूचर, आपकी लव लाइफ का फ्यूचर। द व्हील। आपको बहुत श्योरली इस बात का भी आइडिया है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके ऊपर चीज़ें रिवील हो भी जाती हैं। द टावर। ऑलराइट, मे बी इस पर्सन ने आपके साथ रीयूनाइट होने की बात की हो, दोबारा वापस आकर आपकी लव लाइफ में कुछ इस तरह का मामला हुआ हो, लेकिन आपकी बहुत तगड़ी किस्म की लड़ाई हुई। एक ऐसी चीज़ जो कि आपने नोटिस की कि ये पर्सन सिर्फ अपने मतलब के लिए हमेशा आते हैं जब इनको किसी पैसों की ज़रूरत होती है, बिकॉज यहाँ पैसे नज़र आ रहे हैं, इनको पैसों की ज़रूरत होती है, या इनको अपनी किसी कमी को पूरा करने की ज़रूरत होती है। ये किसी भी रिलेशनशिप, किसी फेज़ में भी हो सकते हैं। तो ये आपके पास आते हैं, ये आपको अपना लकी चार्म भी समझते हैं, और इन्होंने काफ़ी हद तक आपको यूज़ किया है। आपके पैसे तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं,
यानी आपको अपने ही पैसे अपने ऊपर खर्च करने की भी शायद इस तरह की इजाज़त नहीं थी। अभी आप दोनों के दरमियान या आपकी लव लाइफ में बिल्कुल टावर मोमेंट है और आपको लगता है कि चीज़ें बिल्कुल डेड एंड पर हैं। लेकिन इस टावर मोमेंट से निकलने के बाद ये ज़रूर हुआ है कि आप रिलैक्स हो गए हैं। आपको एटलीस्ट जो अपनी लव लाइफ में कोई क्लोजर नहीं मिल रहा था उसमें आप रिलैक्स हो गए हैं। बस विद द 9 of Cups आई कैन सी कि टावर मोमेंट के फ़ौरन बाद, इस ब्रेकअप के बाद आपको लगा कि जैसे आप आज़ाद हो गए एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से। आप आज़ाद हो गए एक ऐसे पर्सन से जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ड्रेन कर रहा था। क्योंकि ऊपर भी ये बात आई है और यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि आपकी लक का साइकिल इस रिश्ते की वजह से भी अटका हुआ था। द मोमेंट आप इस चीज़ से रिलीज़ हुए, आप बहुत ज़्यादा खुश हुए। आपको लगा कि चलो ठीक है, जो हुआ बेहतरी के ही लिए हुआ। शायद आप बहुत अरसे से इस लव लाइफ को लेकर अपनी कंफ्यूज भी रहे हैं। आपको ये पता चल गया शायद कुछ चीज़ें जब तक आप रिलेशनशिप में थे, आप शायद अपनी आँख को, अपनी नज़र को धोखे के तौर पर समझाते थे कि भाई ठीक है, हो सकता है ये बंदा बदल जाए, हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन आपको अब इस रिश्ते से निकलने के बाद अपनी लव लाइफ में सबसे मेजर लेसन जो मिला है वो आपको ये मिला है कि मेहरबानों की ही मेहरबानियाँ होती हैं। कि कभी भी जो है वो कोई गैर आकर आपको तंग नहीं करता, आपके अपने ही आपको बैक स्टैप करते हैं। और विद द 10 of Swords ऐसा लग भी रहा है कि आप बिल्कुल ऐसे हैं कि आप जा रहे हैं यहाँ से, आप इस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो कुछ आपको दुख मिले हैं, जो कुछ आपको लेसन्स मिले हैं, वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। चाहे वो आपको मैरिज में मिले हों, चाहे वो आपको अफेयर में मिले हों, चाहे वो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मिले हों, कमिटमेंट में रहते हुए मिले हों, एज अ फियांसे, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिले हों, आप वो लेसन्स कभी भी नहीं भूलेंगे। वैसे भी आप हाई प्रीस्टेस हैं, आप बहुत क्वाइट हैं, आपको टटोलना ज़रा मुश्किल है। अगला इंसान आपको जज नहीं कर पाता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। लेकिन जब आप इन दी एंड अपनी बात टेबल पे लेकर आते हैं, डिस्कशन पे लेकर आते हैं, तो पता चलता है कि ओह, ये तो काफ़ी अरसे से जो है वो चीज़ें दिलो दिमाग में पक रही हैं। तो आपकी लव लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, दुख मिला है आपको, परेशानियाँ मिली हैं, धोखे मिले हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ बिग होप। क्योंकि आप जो अब तक अपनी किस्मत दूसरों के हाथों में देकर यूटिलाइज़ करवाते आ रहे थे, अब बहुत बड़ा चांस है कि आप अपनी किस्मत को अपने तरीके से यूज़ करेंगे, विच विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल। और हाँ, आप एक रिलेशनशिप को बहुत इन डेप्थ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एक ही रिलेशनशिप, एक ही लव लाइफ में आया और मल्टीपल दोस्तियाँ या मल्टीपल छोटे छोटे से अफेयर या रिश्ते बने हो, वो अलग बात है। लेकिन जो एक आया उसमें आपने अपनी जितना भी होल सोल लिया, आपने जितना भी उसमें डेडिकेट किया, उसने आपको हर ज़िंदगी के शेड्स दिखाए हैं। सिर्फ अपने आप को ये तसल्ली दे देना कि नहीं, मुझे तो इनसे मोहब्बत है, ये मेरे बच्चों का बाप है या ये मेरी बच्चों की माँ है या कुछ भी है, बट एज अ पर्सन या एज अ लव पार्टनर जो आपको इस पर्सन ने एक्सपीरियंस दिए हैं वो काफ़ी पेनफुल हैं। आप काफ़ी ड्रेन भी हुए, आपको बहुत यूज़ भी किया गया, आप कुछ सोच के इस रिश्ते में आए थे, उस तरह का आपको डिज़र्विंग राइट नहीं मिला, तो चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बिटर रही हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये कोई दो तरफा राय नहीं है कि आप लकी हैं, आप अपनी किस्मत को चला सकते हैं, अपनी किस्मत को अपने हिसाब से चला सकते हैं। कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, वो मैं देखूँगी अभी कि क्या मामलात हैं, एंड देन आई लेट यू नो। और देखते हैं आपका लव लाइफ का फ्यूचर। लेट्स सी मोर। King of Swords, 3 of Cups, 8 of Swords, Page of Wands। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा बदतमीज़ समझते होंगे, कुछ लोगों को लगता होगा कि इनका दिमाग ख़राब हो गया, इनका रिश्ता क्या ख़त्म हुआ, इनकी मोहब्बत क्या ख़त्म हुई, या आपके पर्सन भी समझते होंगे। आपने शायद लिटरली अपनी आवाज़ उठाई है, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई। आप जो कुछ जब भी जिस भी तरह से बोले, तो फिर आपके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगा दिए गए। लेकिन अब मैं आपकी लव लाइफ का फ्यूचर ये देख रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिसने आपको सोचों के हिसाब से बंधा बंधा कर दिया था, अब आपके अंदर एक पैशन डेवलप हो रहा है अपने लिए कुछ करने का। यू आर रेडी, यू आर फ्री, यू आर अवेलेबल फॉर न्यू बॉन्ड्स, यू आर अवेलेबल फॉर न्यू हैपनिंग्स। आप अवेलेबल हैं अपने लिए ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें करने के लिए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा ज़िंदगी गुजारने को चाहते हैं, आप अच्छे तरीके से रहना जानते हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं और आप एक प्रैक्टिकल इंसान, एक वाइज इंसान बन गए हैं।
आपने बहुत कम बोला, लेकिन जब बोला तो अगले की बोलती आपने बंद की। तो अब फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ यही है कि आप बहुत प्रैक्टिकल वे में इसको लेकर चलेंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर सेंटिमेंट्स और यहाँ पर लाइट होने की ज़रूरत है, आप वहीं पर कर रहे हैं, क्योंकि आपको अभी अभी फ़िलहाल इस वक्त तक आपको काफ़ी फियर्स हैं। फियर से ज़्यादा ये है कि आप अभी आपको टाइम लगेगा हील होने में। चीज़ें आसान नहीं हुई हैं। रिलेशनशिप में आज निकले और कल कहीं और चलेगा, ऐसा होता नहीं है। ये ट्रांजिशन फेज़ है, तो अभी आप एक ट्रांजिशन से निकल रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अपने आप को लाइट रखें, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें, एंजॉय करें, अपना मूड बदलें, कंपनी चेंज करें, ताकि आप इन सोचों से निकल सकें और आपके अंदर कुछ नया करने का पैशन डेवलप हो। तो फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ, इट लुक्स कि आप एक बिट्रेयल से, आप एक परेशानी से, आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले हैं। और अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आपको खुदा न खास्ता तलाक ही हुई हो, या आपका जो है वो कोई पेपर कॉन्ट्रैक्ट ही जो है वो ख़त्म हुआ हो, आप शादीशुदा ज़िंदगी में रहते हुए भी बाज़ दफ़ा अपने लिए डिसीजन बना लेते हैं। जब आपको लगता है कि आपका मियाँ नहीं सुधर सकता या आपकी बीवी नहीं सुधर सकती, तो कुछ आप अपने लिए सेल्फ डिसीजंस बना लेते हैं और फिर आप उस हिसाब से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर चल रहे होते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे मामला नज़र आ रहे हैं कि आप अपने स्पार्क को अपने हिसाब से लेकर चलना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को लेकर चलें जो अब आपके फेवर में हो। तो फ्यूचर ऑफ योर लव लाइफ इज़ मोर बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस विच यू हैव गेन्ड इन योर लव लाइफ, इन योर रिलेशनशिप, इन योर अफेयर। तो ये ज़रूर हुआ है। लेट्स सी मोर, और क्या एनर्जी है आपके फ्यूचर ऑफ लव लाइफ की। डिस्ट्रप्शन, टावर मोमेंट 2 दफ़ा आ गया है। विक्ट्री एंड सक्सेस। आई थिंक आप इस लड़ाई को, इस टूट फूट को, इस हकीकत को शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको लग रहा था कि ये शायद जो कुछ भी है ये आपके जहन में एक एल्यूजन चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया तो आपको अंदाज़ा हुआ कि ये रिश्ता तो डे वन से ही बड़ा खोखला था। इस रिश्ते में तो पहले ही से कुछ नहीं था। और जैसे मैंने यहाँ पर आपको देखा विद द 9 ऑफ कप्स, वेरी नेक्स्ट आफ्टर द टावर, आपकी लाइफ में सक्सेस है। आप अब जिस तरीके की भी लव लाइफ की तरफ जाएंगे अपने फ्यूचर में, वहाँ पर आपको ग्रोथ भी मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी और सक्सेस भी मिलेगी। दोबारा से 3 ऑफ कप्स आया है, तो दैट मीन्स के इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू इन्जॉय योर लाइफ। आपने जितने प्रेशियस ईयर इस सोच में दे दिए कि किसी की टर्म्स एंड कंडीशंस पे ज़िंदगी गुजार कर आप लव लाइफ को हासिल कर लेते, आप लव को अचीव कर लेते। ज़िंदगी के साल तो दे दिए, लेकिन लव तो पता नहीं कहाँ रह गया। तो इट्स बेटर टू एन्जॉय योर लाइफ द वे यू वांट। सेलिब्रेट करें, दोस्तों के साथ उठे बैठें, दोस्तों के में भी अगर इस तरह के उनके हालात गुजर रहे हैं, और ऐसे लोगों में बैठें जिनके अंदर स्पार्क है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। ऐसे लोगों में ना बैठें जो कि गॉसिप में अपनी दुखी दास्तान को ही हर वक्त डिस्कस करते रहें। क्यों? क्योंकि आपने री एनर्जाइज्ड होना है, आपने रिचार्ज होना है, ना कि आप दोबारा से ऐसी गैदरिंग्स में बैठें कि जो आपको पीछे की तरफ लेकर जाएं। ठीक है? लव बिगिंस द मोमेंट यू आर गोइंग टू स्टार्ट दीज एक्टिविटीज़। ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में मोहब्बत की शुरुआत करेंगे। एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जो हैं वो किसी पर्सन को ही मैनिफेस्ट करेंगे। लव बिगिंस मीन्स दैट यू विल स्टार्ट लुकिंग एट दी थिंग्स अराउंड यू जिनको आपने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। वो ब्लेसिंग्स जो आपकी लाइफ में वाकई ब्लेसिंग्स हैं, वो किसी और के नज़रिए से आपको बुरी लगती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी औलाद है तो आप इतने टॉक्सिक माइंड में रहते थे कि आप उन पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सारी फ्रस्ट्रेशन उन पर निकाल रहे हैं और उनको धुतकार रहे हैं उनकी हर एक्टिविटी पर, उनकी हर उस चीज़ पर जो आप करना चाहते हैं। लेकिन एक बायसिज्म आप देख रहे हैं डीलिंग में, आप अपने में और अपने सिबलिंग्स में डिफरेंस देख रहे हैं। तो वो छोटी छोटी सी चीज़ों का जब पर्सपेक्टिव बदलेगा तो आप मोहब्बत को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। एंड इट कुड बी सेल्फ लव, इट कुड बी सेल्फ वर्थ,
It could be different things, right? पेशेंस, बहुत उजलत में नहीं रहें, सुकून से रहें। आप अपनी लाइफ में अब वो तमाम बैलेंस लेकर आएंगे। जिस भी पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में आना है वो ख़ुद ब खुद भी आ सकता है, लेकिन आपको अपने आप को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। एज आई सेड कि आप अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों में हैं जिसमें आपको हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी तो हैं, लेकिन बहुत कुछ आपके साथ इस लव रिलेशनशिप में हुआ है जिसके लिए जब आप इससे बाहर निकल रहे हैं तो देर आर लॉट ऑफ वूंड्स टू बी हील्ड। बहुत सारे ऐसे ज़ख़म हैं जिनको भरने की और मरहम की ज़रूरत है। तो पेशेंस से काम लें। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो कि अपने अंदर बैलेंस ला सकती है, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत नर्चरिंग एबिलिटी है। आप चाहें तो वो तमाम चीज़ें आप अपने हाथों से ही अपने तमाम उन ज़ख्मों को भर सकते हैं जिनको सोच के, जिनको याद करके आपको तकलीफ़ होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी तरफ मैं डेफिनेटली किसी को आते हुए देख भी रही हूँ, और ये इस वजह से भी क्योंकि आपकी लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म हुआ है तो ही तो न्यू बिगनिंग्स होंगी। और टावर मोमेंट जो है वो अगर किसी एंडिंग की बात होती है तो बिगनिंग की भी बात होती है। आप फॉल्स फाउंडेशन को जब आइडेंटिफाई करते हैं तो आप उनसे लेसन सीखते हैं, और ये दो डिफरेंट डेक से कंफर्मेशन हुई है कि आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है और आप एक ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। आप रह भी रहे होंगे अपने पार्टनर से, लेकिन वहाँ पर कोई आपको बॉन्ड फील नहीं हो रहा होगा, और कोई पर्सन आपको बहुत स्ट्रांगली सोच भी रहा है। नॉट इन दैट केस कि वो ये सोच रहा है या वो वेट कर रहा था कि आपका ब्रेकअप हो तो वो आपको अप्रोच करे। इट इज़ अबाउट अ न्यू पर्सन कमिंग इन टू योर लाइफ, और सक्सेस भी आ रही है, विक्ट्री भी आ रही है, जस्ट बिकॉज आपने शायद अपने आप को बहुत अरसे तक होल्ड किया हुआ था। आप रुके हुए थे कि जब तक ये सब चीज़ें सेटल ना हो जाए, लेकिन जब आपको पता चल गया कि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं होने वाला, आगे बढ़ना चाहिए, तो अब आपकी फ्यूचर में जो है लव लाइफ के फ्यूचर में थिंग्स आर रियली डिफरेंट। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग, और यहाँ पे भी प्रॉस्पेरिटी बिगिन बॉटम ऑफ द डेक आया है, और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स आया है। यानी कि आप किसी एक ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे जो आपको डिज़र्व नहीं करता, इसीलिए आप एक रिजेक्शन मोड में हैं। लेकिन जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी इज्जत करेंगे, आप अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने आप को वैल्यू देंगे, अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बढ़ेंगी, चीज़ें आप अपनी तरफ रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये था आपकी लव लाइफ का फ्यूचर। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं आपको एक ट्रिगर वार्निंग दे दूं, पेमेंट के मामले में किसी पे ट्रस्ट ना करें। बहुत सारे इंडियन व्यूअर्स और दूसरे व्यूअर्स जो हैं, सब्सक्राइबर्स जो हैं, वो पेमेंट के लिए फ़ोर्स कर रहे होते हैं। इसमें मैं बिल्कुल क्लियर कट कह देती हूँ कि मैं अपने किसी भी रिलेटिव, ऑल्दो मेरे सारे रिलेटिव्स अराउंड द वर्ल्ड हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं जहाँ से इंडिया की पेमेंट आ सकती है, लेकिन मैं किसी पे इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नॉट दैट कि वो बुरे लोग हैं, बट द पॉइंट इज़ कि पेमेंट के मामले में मैं किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। टेक्निकल इश्यूज़ किसी के साथ भी आ सकते हैं, और आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि अगर आप आग बंद करके किसी के थ्रू पैसे भेज रहे हैं तो थोड़ा विजिलेंट होकर पैसे भेजिए जो आप ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि चीटर्स जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं। मैं थोड़े दिनों में आप लोगों को अपना एक केस भी बताऊंगी, और मुझे नहीं पता उसकी हकीकत जो है वो, अभी तक तो मैंने इसको क्वाइट रखा हुआ है। लेकिन पेमेंट के मामले में प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंटली पेमेंट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, और वहाँ पर कांटेक्ट कीजिए, आई विल कनेक्ट विथ यू। और इंडियन सब्सक्राइबर्स के लिए भी मैंने उनको सोल्यूशन बता दिया कि इट्स बेटर टू स्टे सेफ, इससे पहले कि कोई आपको जो है वो उल्लू बनाए। ठीक है, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।